हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। स्टडी सिंपली स्टडी चैनल में आपका फिर से स्वागत है और आज हम अपनी इस वीडियो में क्लास 6 लेसन 2 हनीसकल से जो चैप्टर है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड यू मे नो दैट द डॉग एंड द वॉल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। चलिए पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो डॉग और वॉल्फ होते हैं वो दोनों एक दूसरे से किस तरह रिलेटेड है, क्लोजली रिलेटेड ही हैं। ये तो हम सभी जानते हैं क्योंकि दोनों एक ही प्रजाति के हैं। You may also know something about however the country's human beings have domesticated and tamed wild animals. Here is a story about how the dog become a tamed animal. तो ये स्टोरी किस पर बेस है कि किस तरह से एक डॉग टेम्ड एनिमल बना। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। Dogs were once their own masters and lived the way wolves do, in freedom, until a dog was born who was ill-pleased with this way of life. He was sick and tired of wandering about by himself. तो जो डॉग हुआ करते थे पहले, वो अपने खुद के मास्टर हुआ करते थे। उससे उनका मतलब क्या है कि आजकल तो ये होता है कि डॉग्स को हर कोई पालने लगा है। वो एक पेट एनिमल है, डोमेस्टिकेट किया जाता है उनको। पहले ऐसा नहीं होता था, वो भी जंगलों में वॉल्व्स की तरह और बाकी एनिमल्स की तरह इधर उधर बस घूमते रहते थे। यहाँ पे जो वॉल्फ है ना, वॉल्फ वर्ड यहाँ हमें अब पढ़ा था, ये वॉल्फ सिंगुलर है और यहाँ पे जो वॉल्व्स वर्ड यूज हो रहा है ये इसका प्लूरल है। ठीक है, तो एक ये वर्ड हमने समझा। और अंटिल अ डॉग वॉज बॉर्न हु वॉज इल प्लीज्ड, एक डॉग जब जब ये लोग थे, डॉग्स थे, उस टाइम पे ये बिल्कुल बेसहारा और बहुत ही बेसहारा सा एक डॉग था। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वंडरिंग अबाउट हिमसेल्फ। एक डॉग की यहाँ पे बात हो रही है जो कि बीमार है और उस हेल्पलेस है और इधर उधर घूम रहा है। ठीक है, थका हुआ है। एंड himself looking for food and being frightened of those who were stronger than he. एक डॉग जो है वो यहाँ पर खाने की तलाश में है, डरा हुआ है। फ्रेटेंडेड मतलब डरा हुआ और लुकिंग फॉर का मतलब होता है तलाश में घूमना। फ्रेटेंडेड डरा हुआ है वो किससे? स्ट्रॉन्गर देन ही, जो भी एनिमल्स उससे, एनिमल या कोई भी जो भी उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उन सब से वो डरा हुआ है और खाने की तलाश में घूम रहा है। नेक्स्ट पैरा पढ़ेंगे। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. और ये इन्हीं सब हालातों में उसको ख्याल आया कि क्यों ना वो, उसने ये डिसाइड किया कि क्यों ना वो किसी का सर्वेंट बन जाए, मतलब किसी ऐसे एनिमल का सर्वेंट बन जाए कि जो उससे स्ट्रांग हो, ताकि वो उसकी सेफ्टी भी कर सके और उसे किसी से डरने की ज़रूरत भी ना पड़े और उसे खाना भी मिल जाएगा ऐसे। नेक्स्ट पैरे में कहता है he walked and he walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. यहाँ पर बोल रहा है कि वो चला चला आगे चलता गया और उसने देखा कि एक किंग्समैन मतलब उसी की प्रजाति का एक उसको मिला। कौन मिला? वॉल्फ मिला, जो कि स्ट्रॉन्गर था जैसा कि वो दिख रहा था। वेयर आर यू गोइंग? कौन बोल रहा है? ये वॉल्फ बोल रहा है डॉग से। वेयर आर यू गोइंग डॉग? द वॉल्फ आस्क्ड। वॉल्फ ने डॉग से पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो? तो डॉग ने आंसर दिया, आई एम लुकिंग फॉर समवन हु टेक अप सर्विस विद, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वॉल्फ? अब डॉग कह रहा है कि मैं ढूंढ रहा हूँ किसी को जिसकी मैं सर्विस कर सकूँ, मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जिसके मैं साथ रह सकूँ, मैं उसकी हेल्प करूँगा। और क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे? क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे? तो यहाँ पर इसी के जवाब में बोलता है वॉल्फ, आई डोंट सी व्हाई नॉट। द वॉल्फ सेड, वॉल्फ ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अब वो मास्टर बनने के लिए थोड़ी ना मना करेगा, उसने कह दिया हाँ ठीक है बिल्कुल। एंड
disagrees upon disagreed upon the wolf of them went on together। और उसने हाँ कर दिया, वॉल्फ ने हाँ कर दिया, ठीक है मैं तुम्हारा मास्टर बनने के लिए तैयार हूँ, और वो दोनों फिर आगे साथ में चलते बने। फोर्थ पैरा बोल रहा है they walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest। The dog was much surprised। यहाँ पे बोल रहा है कि वो लोग चलते गए, आगे चलते गए, और एकदम से हुआ कि वॉल्फ रुक गया। उसने अपनी नोज को उठाया, लिफ्ट किया और सिकोड़ा, स्निप किया, डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ, और एकदम से अपना रास्ता बदल दिया और कहाँ चला गया? bushes, into the bushes, जो झाड़ियाँ थी उसमें चला गया। bushes का मतलब होता है झाड़ियाँ, झाड़ियों में चला गया। और क्रिप्ट का मतलब होता है रेंगना, और धीरे धीरे रेंगने लगा, मतलब बिल्कुल दबे पांव चलने लगा फॉरेस्ट के अंदर। और ये सब देखकर जो डॉग था वो बहुत सरप्राइज हो गया, क्योंकि उसने तो सोचा था कि वॉल्फ जो है वो स्ट्रांग है, लेकिन वो तो खुद ही इस तरह से प्रिटेंड कर रहा है जैसे कि वो डर रहा हो। नाउ व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर? कौन कह रहा है? ये डॉग कह रहा है कि क्या हुआ मास्टर? ही आस्क्ड व्हाट हैज प्रिटेंडेड यू सो? कौन है जिससे तुम डर रहे हो? ये किसने पूछा? डॉग ने पूछा वॉल्फ से कि क्या हुआ मास्टर, और ऐसा क्या हो गया कि तुम इस तरह से मूव कर रहे हो और डर रहे हो? कांट यू सी? कौन कह रहा है? अब ये वॉल्फ कह रहा है, कांट यू सी देयर इज अ बियर out there and he might eat up both of us, you and me। अब वॉल्फ बोल रहा है कि क्या तुमने देखा नहीं, वहां एक बियर है, वहां एक भालू है जो तुम्हें और मुझे, हम दोनों को खा सकता है। फिफ्थ पैरा में बोल रहा है seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him। अब ये सब देखने के बाद जो डॉग है वो उसने डिसाइड किया कि वॉल्फ से ज़्यादा स्ट्रांग तो यहाँ पे मुझे बियर लग रहा है, तो क्यों ना बियर के साथ ही अपना ये जो एक डील है वो उसके साथ ही कर ली जाए। एंड ही लेफ्ट द वॉल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर। और उसने वॉल्फ को वहीं पे छोड़ दिया और उसने बियर से पूछा कि बियर क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे? द बियर एग्रीड टू हिज रेडली। और जो रेडली जो बियर है उसने फटाफट से हाँ कर दिया। अब मास्टर बनने के लिए तो कोई भी फटाफट हाँ कर देगा ना, प्रॉब्लम ही क्या है। नेक्स्ट एंड सेड, और कहा लेट्स गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज, आई किल अ काउ एंड देन वी कैन ईट बोथ ऑफ आवर फिल। और उसके बाद जो बियर है उसने कहा कि चलो चलो एक काम करते हैं, गाय के हर्ड बोलते हैं झुंड को, गाय के झुंड में चलते हैं, वहां पर मैं एक गाय को जो है किल करूंगा और उसके बाद तुम और मैं दोनों मिलकर उसको खाएंगे। दे वॉक्ड ऑन एंड सून सो अ हर्ड ऑफ काउस। वो चलते गए और उन्होंने बहुत जल्दी एक देखा कि एक गाय का झुंड वहां पर उन्हें मिल गया। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट दे वर स्टॉप्ड बाय अ ट्राइबल नॉइज। जैसे ही वो टेरिबल नॉइज सॉरी जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ने लगे उस झुंड की तरफ, उन्होंने एक ही भयानक सी आवाज सुनी। टेरिबल नॉइज मतलब एक डरावनी और भयानक आवाज, नॉइज बोलते हैं आवाज को। The cows were mooing loudly and running in a panic in all directions। अब जो काउज थी जिस झुंड में वो लोग जा रहे थे वो मूनिंग करने लगे। मूव बोलते हैं जो गाय बोलती है ना उसके साउंड को मूव बोलते हैं। और देवर मूइंग लाउडली, वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी और इधर उधर पैनिक होकर भागने लगी। पैनिक होकर इधर उधर भागने का मतलब होता है घबराकर और घबराहट में इधर उधर भागना। सेवंथ पैरा में हम पढ़ेंगे द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री। अब जो बियर है वो भागा और एक पेड़ के पीछे जाके छुप गया। एंड देन ही टू रन हैजली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। अब जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि गायें भाग रही हैं और जो बियर है वो खुद अपनी जान बचाकर पेड़ के पीछे छुप गया। Now why did I have to come here? Said to the dog. It is the lion who rule the forest in these parts.
अब जो बियर है वो कह रहा है डॉग से कि अरे मैं यहाँ क्यों आया, ये तो वो जगह है जहाँ पे लॉयन रूल करता है, जहाँ पे लॉयन का राज चलता है इस जंगल के इस हिस्से में, मतलब जंगल के उस हिस्से में लॉयन रहता था जिस जहाँ पे उसका राज चलता था। अब वो पछता रहा है यहाँ आके। द लॉयन हु इज ही, अब डॉग पूछता है लॉयन ये कौन है। डोंट यू नो, बियर कहता है डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, क्या तुम नहीं जानते कि लॉयन एक सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है। बीस्ट भी एनिमल को ही कहते हैं। सब आपने ब्यूटी एंड द बीस्ट वाली स्टोरी का नाम तो सुना ही होगा, तो ये वही वाला बीस्ट वर्ड है। डोंट यू नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, क्या तुम नहीं जानते कि वो सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवर है इस धरती पर। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू, अब डॉग कह रहा है कि अच्छा ठीक है फिर तो मैं तुम्हें गुड बाय बोलता हूँ। एंड बियर आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ, अब डॉग बोल रहा है कि फिर तो तुम्हें भी मैं गुड बाय बोल रहा हूँ और मुझे तो एक ऐसा मास्टर चाहिए जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो इस पूरे अर्थ पर। 8 पैरा में अब हम पढ़ेंगे। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर, और उसके बाद फिर डॉग वहाँ से चला गया और लॉयन के पास जाकर उसने कहा कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे। उसने लॉयन से रिक्वेस्ट की कि तुम मेरे मास्टर बन जाओ। द लॉयन एग्री टू इट, लॉयन एग्री हो गया। एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, अब उसके बाद लॉयन जो है और डॉग वो दोनों साथ साथ रहने लगे, और जो डॉग है उसने उसके साथ काफ़ी टाइम तक उसके साथ रहा और उसकी सर्व किया, मतलब उसका एक तरह से सर्वेंट बनकर रहा वो, और उसको खाने को भी मिल जाता था और उसकी प्रोटेक्शन भी हो जाती थी, क्योंकि उसको लॉयन का जो फ्रेंड अगर वो बन गया है, सर्वेंट बन गया है, तो उसको तो अब कोई कुछ कह नहीं सकता, लॉयन उसकी प्रोटेक्शन भी करेगा। इट वॉज अ गुड लाइफ, बहुत ही सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और कोई भी कंप्लेन की कोई भी गुंजाइश नहीं थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। For there was for there was no stronger beast in the forest than the lion, and no one dared touch the dog or offend him in any way. और उसके बाद कोई भी किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो उन्हें टच भी कर दे, क्योंकि जो लायन था वो उनके साथ रहता था और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। बट one day the two of them were walking side by side along a path, और एक दिन वो दोनों एक रास्ते में अगल बगल चल रहे थे। That ran amid then ran amid bear's cliff when all of a sudden the lion stopped, और एकदम से चलते चलते लॉयन रुक गया, उसको कुछ फील हुआ और वो वहाँ एकदम से रुका। He gave a great roar, और वो बहुत ही रोयर बोलते हैं दहाड़ने को, जो शेर दहाड़ता है ना उसको कहते हैं, और उसने बहुत ही तेज से एक ग्रेट रॉयर दी। एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रली, और ग्राउंड की तरफ बहुत ही गुस्से में देखा, विद हिज पॉ with such a force that a hole formed here, then he began to back away very quickly, और वो एक अजीब सी जो उसको कुछ फील हुआ वहाँ पर कुछ है, और वो गुस्से में दहाड़ा बहुत तेज, और ज़मीन की तरफ उसने अपने पाँव पंजों को पटका, इतनी ज़ोर से फोर्सली पटका कि वहाँ पर एक होल हो गया, एक छेद हो गया, और वो वापस मुड़कर क्वाइटली मतलब बहुत ही चुपचाप से वापस जाने लगा अपने रास्ते से। नेक्स्ट, व्हाट इज इट मास्टर, अब डॉग कह रहा है कि क्या हुआ मास्टर, ये क्या है। इज एनीथिंग रॉन्ग, क्या कुछ कोई प्रॉब्लम है। आज द डॉग सरप्राइज्ड, डॉग बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गया था, क्योंकि उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो वहाँ कोई और था ही नहीं जंगल में, लेकिन फिर भी इस तरह का जो बिहेवियर उसने लॉयन का देखा तो वो भी सरप्राइज हो गया और पूछने लगा। इसके बाद आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, अब लॉयन कह रहा है कि मैंने अभी अभी स्मेल मतलब सूंघना, मैंने अभी अभी यहाँ से एक मैन की एक आदमी के आने की जो स्मेल है वो फील की है। द लायन सेड यूड बेटर रन
for it or we will be in trouble। हो सकता है कि हमें यहाँ से जाना ज़्यादा सही होगा, अदरवाइज हो सकता है कि हम किसी मुसीबत में फंस जाएं। ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लायन। अब यहाँ पर जो डॉग है बहुत ही ज़्यादा वो उसने उसने फिर से धोखा दिया और डॉग लॉयन को कहा कि अगर ऐसी बात है तो गुड बाय, तो मैं तुम्हें गुड बाय कहता हूँ। एंड आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ। और मुझे एक ऐसे मास्टर की ज़रूरत है जो इस पूरी दुनिया में, इस पूरी धरती पर सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग हो। 10th पैरा में हम पढ़ेंगे एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विद हिम। अब उसके बाद लॉयन को छोड़ने के बाद डॉग कहाँ चला गया? मैन के पास चला गया और उसी के साथ रहने लगा। एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, और बहुत फेथफुली मीन्स होता है बहुत ही ज़्यादा वफादारी के साथ वो लॉयन मैन के साथ रहने लगा। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग एगो, और ये सब बहुत लंबे टाइम तक चलता रहा। बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। और अब ऐसा हो गया है कि जो मैन है वही डॉग का सबसे ज़्यादा फेवरेट जो है सर्व मास्टर है, और उसके अलावा वो किसी एनिमल के साथ इस तरह से सर्व नहीं करता जिस तरह मैन के साथ रहता है। तो आई होप ये जो स्टोरी है वो आपको समझ आई होगी, और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन जो मैंने दी है वो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो। एंड थैंक यू सो मच।